यूके अब हमें छोड़ देना चाहिए। इतने साल मेहनत करने के बाद भी वापस पाकिस्तान ही जाना है, तो इतनी मेहनत से जो यहाँ पे सेविंग की है बस इनको ही दे दें। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग और बहुत 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 मुश्किल होने वाले हैं। यार जिस दिन ये न्यूज़ आई है उसके बाद मानो रोने लग गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमजा और मैं हूँ मानो। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपना। आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूके। रिसेंटली मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। हमें 1.5 ईयर इधर हो गया है और मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रहती हूँ। ही इज़ माई डिपेंडेंट हेयर। तो यार आप सबको पता है कि जब यूके आते हैं, चाहे कोई वर्क वीज़ा पे आए चाहे स्टडीज़ वीज़ा पे आए, सबके जहन में ख्वाब होते हैं। सबके जहन में ये होता है कि यार हम कुछ साल वहाँ जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, इतने टैक्स पे करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार एक सेटलमेंट के रूट पे जाएंगे और चीज़ें विद द टाइम बेटर हो जाएंगी। वो इस सोच के साथ कभी भी नहीं आते कि हम इतने साल सिर्फ जाके स्ट्रगल करें और आगे हमारे साथ क्या होना वो हमें पता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत एजुकेटेड और बहुत वेल मैनर्ड लोग आते हैं और इवन के हर कोई अपना सजेशन भी देता है एक, लेकिन बहुत रिस्पेक्टेड वे में, और हम भी उससे चीज़ें लर्न करते हैं। लेकिन कुछ लोग अब ऐसे भी आ जाते हैं कमेंट्स में, मुझे हो सकता है इस पर ट्रोल करें कि भाई यूके फिर आप क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ, गए क्यों थे, ये सब कुछ। बट जो एक रियलिटी होती है उस पर बात करना ना कोई गलत बात है और बल्कि अच्छी बात है कि हम अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने ऑलमोस्ट जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने हमेशा अपनी रियलिटी बताई है, अपनी एक स्टोरी शेयर की है, उससे लोगों को मोटिवेट किया है। नया मुल्क, नई जिंदगी और हर दिन एक नया तजुर्बा। तो यार जब हम लोग पाकिस्तान से यूके आए थे, हमारे दिल में बहुत से ख्वाब थे। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पे आके वो चीज़ें अचीव करेंगे जो कि पाकिस्तान में रह के हम वो अचीव नहीं कर सकते थे। और हमने वो चीज़ें अचीव बहुत सारी की भी। हमने यूट्यूब पर अपनी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें हमने लोगों को मोटिवेट किया, साथ अपनी ज़िंदगी की रियलिटीज़ दिखाई। अगर हम डिलीवरीज करते हैं, अगर हम रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, हम क्या करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, हमने अपनी सारी एक सही तस्वीर शेयर की कि स्ट्रगल है, सब कुछ है, बट स्टिल हमने वो चीज़ें की हैं जो हम सोचते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई ताकि लोग भी इस चीज़ से मोटिवेट हो सके और अपनी ज़िंदगी में बेटर चीज़ों को सोच सके। आकर जो हम लोगों ने स्ट्रगल की, शायद वो अल्फाज में बयान करना मुमकिन ना हो। यार हमने इस मेहनत के साथ छोटे छोटे गोल्स अचीव किए, बड़े ख्वाब देखे, और बस ये है कि यूके को ना हमने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। तो यार ये नहीं है कि यहाँ पे आके हमें कुछ मिला नहीं, हमने यहाँ पे आके कुछ बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ तो नहीं अभी तक, लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी अचीव की कि जो हम पाकिस्तान में नहीं कर पाते थे। बहुत सोचते थे, हम दोनों एजुकेटेड हैं, हम दोनों ने अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन में गुजारी, लेकिन स्टिल हम वो जॉब्स नहीं फाइंड कर पा रहे थे। और जो जॉब्स फाइंड कर भी पाते थे उसमें जो इंसान को सैलरी मिलती है, आई डोंट थिंक कि जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, जितनी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में हो गई है, हम अपनी एक तो ज़िंदगी को उस तरह से सर्वाइव कर पाते जैसे हम यहाँ कर पा रहे हैं। यूके वॉज नेवर परफेक्ट बट इट वॉज बेटर देन व्हाट वी लेफ्ट बिहाइंड। हम लोगों ने अपना मुल्क पाकिस्तान इस वजह से छोड़ा था, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे। फिर उसके बाद यार जब हम लोग यहाँ आ गए, हमारे माइंड में था कि हमने एक स्पॉन्सर जॉब फाइंड करनी है, अपनी फील्ड की फाइंड करेंगे, और ये सब चीज़ें अपनी पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग चल रहे। इन्होंने बिल्कुल बीच में एकदम से सडन एक रूल्स इन्होंने नए बना दिए। उसमें इन्होंने सबसे बड़ी जो चीज़ कर दी, सैलरी थ्रेशोल्ड इतना इंक्रीज़ कर दिया कि स्पॉन्सर जॉब जो लोग दे भी रहे थे उन्होंने भी कहा हम इतना थ्रेशोल्ड आपको नहीं पे कर सकते, और अगर वो हमें पे नहीं कर सकते लेकिन हम उतना टैक्स कहाँ से भरेंगे। तो वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हो गई, एक बहुत मुश्किल हो गया। जॉब फाइंड करना, पहली स्पॉन्सर जॉब फाइंड करना बहुत टफ था, और ये तो एक इम्पॉसिबल इन्होंने चीज़ कर दी। बट हम लोग सह गए, हमने कहा यार कोई नहीं, कर लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे। हम लोगों ने अपने आप को मोटिवेट रखा। और अब जो रिसेंटली वाइट पेपर रिलीज हुआ है, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। रिसेंटली हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने सारे रूल्स मेंशन किए हैं कि यूके इमिग्रेशन ने क्या क्या रूल्स चेंज करने वाले हैं, क्या क्या रूल्स उन्होंने डिस्क्राइब किए कि ये रूल्स चेंज होंगे। लेकिन 100% सब रूल्स चेंज होते हैं नहीं होते, उसमें से कितने रूल्स होंगे और किस किस पे अप्लाई होंगे और किस एग्जैक्ट डेट से होंगे, इस चीज़ की कंफर्मेशन अभी आनी है। ये चीज़ हमें खुद नहीं पता कि इनमें से कौन से रूल्स हम पे अप्लाई होने हैं और कौन से रूल्स एग्जेम्प्ट होने हैं। लेकिन जो चीज़ क्लियर है वो ये है कि इट्स गोइंग टू बी हार्डर फॉर ऑल ऑफ अस। तो यार इन्हीं रूल में जो एक ILR का रूल है जो पहले 5 साल था, अब 10 साल हो गए हैं। तो हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने यही प्लान किया था कि यार 5 साल के बाद हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो 5 साल के बाद 5 साल और ऐड हो जाएंगे और ये टोटल टेन्योर 10 साल का हो जाएगा। और लेकिन जिस चीज़ ने हमें वाकई, वो कहते हैं ना, अंदर से तोड़ दिया है, वो ये जो ILR का टाइम पीरियड का इन्होंने रूल बयान कर दिया है ना, लिटरली
बिकॉज अगर ये सारे रूल्स अप्लाई हो गए तो लिटरली ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग और बहुत 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 मुश्किल होने वाले हैं। यार जिस दिन ये न्यूज़ आई है उसके बाद मानो रोने लग गई और मुझे कहती कि यार हमजा, हम लोग अपना होम कंट्री, हम अपना मुल्क छोड़ के एक ऐसे बगाने मुल्क में आए हुए हैं कि यार मतलब बेहतर फ्यूचर के लिए, और मतलब हमने प्लानिंग क्या की हुई थी और आने के बाद इन लोगों ने जो चीज़ें चेंज कर दी हैं। हमने सोचा था कि 5 ईयर स्पॉन्सरशिप जॉब के होंगे, उस पर मेहनत करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, सब बर्दाश्त करेंगे और जो इतना भर भर के टैक्स देना है 5 साल गवर्नमेंट को वो भी देंगे। फिर एक सेटलमेंट मिलेगी, एक परमानेंट लाइफ और एक परमानेंट फ्यूचर की तरफ जाएंगे। मीन्स 5 more years ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑफ वेटिंग, ऑफ नॉट नोइंग व्हाट नेक्स्ट। लेकिन अब इफ दे मेक इट 10 years इंस्टेड ऑफ 5 years, तो अगले 5 साल हम क्या करेंगे? दोबारा से वही स्पॉन्सरशिप जॉब या दोबारा से वही वीज़ा लोग खरीदेंगे, दोबारा से वही एंजाइटी, वही स्ट्रेस, वही सब कुछ चलेगा। 10 साल एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। 10 years ऑफ पेइंग हाई टैक्स, लेकिन फिर भी देयर इज़ नो गारंटी कि हम यहाँ सेटल हो पाएंगे या नहीं। तो इवन ये चीज़ खाली ये नहीं कि जो लोग आ रहे हैं, इवन जो यूके में रह रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे हैं या PSW पे हैं, इवन जो ILR जिन्होंने भी अप्लाई करना है स्पॉन्सर जॉब पे हैं, तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर आप लोग अगर यूके में ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। और या अगर आप लोग पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं यूके में आने का, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, तो जो न्यू रूल इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने लगी हैं, इस बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? तो आप लोग अपनी राय लाजमी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और यार अब तो जो सच्ची बात है ना, जो मुझे रात से फील हो रहा है वो यही है कि लाइक वी आर नॉट वेलकम एनी मोर। लोगों को इवन सच बताऊं तो हम लोगों को अब ऐसा लगता है कि हम लोगों को यूके से अब किसी और कंट्री में मूव हो जाना चाहिए। किसी ऐसे मुल्क में जहाँ सिर्फ हमारी मेहनत को एक टेम्परेरी वीज़ा पे ना देखा जाए, बल्कि हम वहाँ से बिलोंग कर सकें। जिस टाइम पे जब दिल करे हमें उठा के एक नया रूल दे दिया जाए और पीछे फेंक दिया जाए, जहाँ पे हम ये चीज़ें ना महसूस कर सकें। हमें अब खुद नहीं पता कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, कहीं मूव कर जाना चाहिए, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी चाहिए, रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। लिटरली ब्लाइंड, हमें खुद कुछ नहीं पता चल रहा। स्टिल अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो तैयारी करें, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की नहीं बल्कि उस जज्बे की, कुर्बानियों की, बल्कि दिल को मजबूत करें, हौसला लेकर आएँ और उन कुर्बानियों के लिए तैयार होकर आएँ और उस मोटिवेशन को स्पेशली ज़रूर लाएं कि जिससे आप इतने साल यहाँ गुजार सको। जस्ट कन्फ्यूज्ड, disappointed and honestly tired। इस चीज़ में तो हम लोगों को खुद मोटिवेट करने की किसी को ज़रूरत है। हम लोग आप लोगों को क्या मोटिवेट करें। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबके लिए आसानियाँ करें। जो लोग आ रहे हैं अपना मुल्क वतन छोड़कर, तो सबके लिए आसानियाँ करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।